डिलिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में राजनीति का एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है जातीय समीकरण। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सबसे मतलब कहते हैं कि अगर आपको दिल्ली की गद्दी बैठना है तो आपको उत्तर प्रदेश से होके निकलना पड़ेगा। वहाँ पे जातीय समीकरण बहुत है, चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात करें चाहे झारखंड की बात करें। डिलिमिटेशन अगर हो जाता है तो समीकरण बिगड़ जाएगा पूरा इनका। तो देखिए, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि जो भी समीकरण बने वो सब 76 के बाद ही बने हैं। आप उठा के देख लीजिए इस देश का इतिहास, जितने राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरण बनाए या जाति के आधार पर जो भी पार्टियां बनी, वो सब डिलिमिटेशन के बाद ही क्यों बनी? क्योंकि सब कुछ फिक्स कर दिया गया। मैंने क्या कहा कि संविधान निर्माता जो हमारे थे वो सब कुछ को जानते थे, उस पर उन्होंने गहन मंथन किया। डिलिमिटेशन में दो चीज़ें बदलती हैं, एक तो क्षेत्र बदलता है और दूसरी चीज़ें होती हैं संख्या के आधार पर नंबर बदलते हैं। तो आप ये सोचिए उनकी कल्पना कितनी बड़ी रही होगी कि वो ऐसे कंपटीशन को जन्म देना चाहते थे जिसमें आपका कंट्रोल ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनभावना हो। और आज बात हो रही है बहुत सारी, जैसे आपने जाति की बात करी, इसका एक और नुकसान मैं बता रहा हूँ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। राजनीति में सिर्फ रिजर्वेशन लागू होता है SC ST को। डिलिमिटेशन न होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? SC ST को हुआ, क्योंकि जब सीटें नहीं बढ़ी तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा। अगर आज डिलिमिटेशन लागू होती तो यही SC ST की जो सीटें रिजर्व हैं वो 3 गुना होती। भाई आज सब पूरा देश दलित चिंतक बना हुआ घूम रहा है ना, तो उनके प्रतिनिधित्व को मार करके आप दलित चिंतक कैसे बने हैं? आप उनको संसद में लाइए ना। वो उनके लिए जो सीटें रिजर्व थीं उनकी संख्या पर रोक लगा करके आपने इनडायरेक्टली तरीके से उनका प्रतिनिधित्व ही मार दिया। और वहाँ पर भी दलितों के आधार पर रिजर्व सीटों पर ही वही लोग तो परिवारवाद के लोग काबिज हो गए हैं जो बार बार चुने करके आ रहे हैं। तो जब उनका भी तो आप मौका नहीं दे रहे हैं, और आज पूरे देश में आपने देखा होगा कि बाबा साहब की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो संविधान में ये प्रोविजन जब था तो इस पर रोक लगा करके क्या संविधान की मूल भावना को आहत नहीं किया गया? संविधान की हत्या वहाँ नहीं होती है कि जहाँ आप अपने प्रतिनिधियों को ही आने से रोक देते हैं, और उसका आधार इतना हास्यास्पद है जिसकी कोई हद नहीं होती है कि जनसंख्या नियंत्रण इससे हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है सर, और जो आप बता रहे हैं उससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो है ये एक षड्यंत्र के चलते देश से हटाया गया है, वो भी बहुत सोची समझी साजिश थी ये। जी बिल्कुल, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। देश की आबादी के बाद डिलिमिटेशन के साथ हुए 3 चुनावों में युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% है, ये आंकड़े हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए डिलिमिटेशन पर रोक लगाए जाने के बाद युवाओं का प्रतिनिधित्व आज क्या है? आज 10 या 12% होंगे, और उसमें मैं 100% बात कह रहा हूँ कि सारे परिवारवाद के नेता हैं। जिन्हें हम युवा नेता की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी आम व्यक्ति के बीच से उठा हुआ व्यक्ति नहीं है, सारे परिवारवादी नेता ही युवा राजनीति में हैं, और उसके बावजूद वो संख्या 10 से 12% है। तो ये अगर षड्यंत्र नहीं होता तो युवाओं की जो हम बात कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट राजनीति में आज़ादी के बाद और डिलिमिटेशन लगाने के बीच में 30% होता है। तो 30% मतलब लगभग हर तीसरा आदमी हो गया, लेकिन वो आज 10% पे क्यों चला गया? जबकि हम बात करते हैं हमारे यहाँ युवा आबादी ज़्यादा है, तो प्रतिनिधि हमारा और बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। तो इसका मूल यही है कि इसके पीछे अगर एक गहरी साजिश थी कि उन सीटों पर जब उनको नया मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो आएंगे कैसे? और जब आएंगे ही नहीं तो धीरे धीरे करते करते उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और आज़ादी के 50 साल बाद ये आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देखिए।